हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। ये 109वां ब्लॉग होगा। अभी तक मैं 108 ब्लॉग बना चुका हूँ और सिर्फ मेरे फेसबुक पे 1700 कुछ फॉलोवर है। तो आप लोग भाई शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मैं आज जा कहाँ रहा हूँ, तो भाई मेरे गांव में ज़मीन का सर्वे हो रहा है। ज़मीन के सर्वे में बहुत सारा आम सभा लगता है। एक बार आम सभा लग के बताया गया था कि कैसे क्या होना है, जिसमें हम लोग प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 वो सब भर के जमा किए थे। जिनका खुद का ज़मीन था वो प्रपत्र 2 भरते थे, और जिनके बाप दादाओं के नाम का ज़मीन था वो प्रपत्र 2 तो भरते थे, साथ साथ 3 भी भरना पड़ता था। वो सब हम लोग जमा किए। अब किस्तवार होना है, यानी कि प्लॉटिंग होना है, नक्शा बनना है। उसका फर्स्ट स्टेप का आज आम सभा है, यानी कि किस्तवार के लिए कैसे होगा, रैयत को कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके लिए आम सभा होगा। वो आम सभा मेरे गांव में आज हो रहा है, तो मैं वही जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगा कि आम सभा में क्या हुआ और किस्तवार कैसे होगा। और हाँ, ये आम सभा आज हो रहा है फिर ख़त्म नहीं, ये आम सभा 8-10 बार होगा। हर आम सभा में आप लोग जाएंगे। नहीं जाने से होता क्या है कि कभी देखते हैं बाप दादाओं के नाम सरकारी हो जाती है। आपका पहले नक्शा था 20 डिसमिल, अब हो गया 18 डिसमिल। तो हमेशा इस पर अपडेट रहना है और जाते रहना है, जो भी जानकारी मिले उससे रिलेटेड। क्योंकि ये जो अभी स्पेशल सर्वे हो रहा है ये डिजिटल हो रहा है। इसके बाद सर्वे होगा या नहीं होगा नहीं मालूम, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये सर्वे हो रहा है। तो इस सर्वे में आप सब लोग अपने पेपर वगैरह का काम करवा लें और चलिए वहाँ जाकर दिखाते हैं। फिर बाद में समझाएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आता रहेगा। आप मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं आम सभा जहाँ हो रहा है, यानी कि अपने पंचायत भवन। आज हम सब लोग ग्राम पंचायत बाजितपुर भावर के ग्राम गुरहौल शरीफ के जितने भी रैयत हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपके ग्राम पंचायत बाजितपुर भावर के गुरहौल शरीफ का जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। आप सब लोग जानते हैं कि एक बार 2-3 साल पहले हम लोग इसी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में बैठे थे, जहां पर पत्र क या ख भर करके जमा किया गया था। इस बार प्लॉटिंग होना है, तो ग्राम राजस्व गुरहौल का आज हम लोग आम सभा कर रहे हैं। और हम लोगों के साथ बैठे हैं कानूनगो सर, अमीन सर और जितने अपने ग्राम गुरहौल के सम्मानित गार्जियन, अभिभावक लोग। इसके बारे में ज्यादातर जानकारी अमीन साहब और कानूनगो सर देंगे, तो ज्यादा समय गवाते हुए हम चाहते हैं कि वही आप ही लोग इस बारे में जानकारी दें। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो बिहार सरकार द्वारा बिहार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। आज से 2 साल के करीब पहले आप लोग P2 का फॉर्म दिए हुएगा, जिसमें कि फॉर्म के साथ है आप केवाला या खतियान या जो भी आपका दस्तावेज होगा उसमें फॉर्म भर करके वहाँ जमा किए हुए। उसके बाद उसका अगला प्रक्रम है ट्रांजैक्शन, जिसका कि त्रिसीमाना हम लोग बोलते हैं। वो प्रत्येक मौजा का हम लोग कर चुके हैं। मैंने यहाँ 28 मौजा है बुखरांचल में, 2800 मौजा का ये सब चीज हो गया है। उसका अगला प्रक्रम है किस्तवार, जो कि हमको अब हम लोग उसका काम करेंगे, हमारे अमीन जा करके करेंगे। इसीलिए सभी रैयत आज आप लोगों को सूचना दिए होंगे मुखिया जी। बहुत इनका अच्छा आयोजन है, बहुत सारे रैयत आए हैं, बहुत ही जागरूक लोग हैं। तो उसके ख्याल से प्रत्येक भूखंड पे जो आपका जमीन है वहाँ हमारे अमीर साहब जाएंगे। आपको सिर्फ वहाँ अपना दखल दिखाना है, जो ये भूमि हमारे दखल में है। अभी हम लोग कागजात संबंधी कोई भी चीज मांग नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति में कहीं विवादास्पद चीज है या कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तो उस स्थिति में लोग कागज मांग सकता है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोगों को दखल देखना है। जो आपका जो भूमि है वो दखल कै पार्ट में हो गया है, उतना नया नंबर हम लोग देंगे। फिर उस पर अगला प्रक्रम है खानापुरी। खानापुरी के कार्य में हम लोग दस्तावेज चेक करेंगे, जो किसका क्या रकबा है, क्या उसका आधार है जमीन का, आप केवाला है या खतियान है या दान पत्र है या पर्चा का जमीन है या जो भी है। अभी सिर्फ हम लोगों को आपके यहाँ टोटल 3500 खेसरा है गरौल में,
तो 1 से 50 भी बहुत हो जाता है। 1 से 50 खेसरा जिसका होगा, वो रैयत को हम लोग कल से कब से बुलाना है, 20 तारीख से हम लोग बुलाएंगे। प्रत्येक दिन 50 गो मैक्सिमम हो जाता है। अब 50 रैयत रहेंगे। अब 1 से स्टार्ट करेंगे। एक खेसरा में अगर मान लो 4 भाग में बट गया तो 4 नंबर दे दिया जाएगा। अगर 2 भाग में बटा तो मतलब नंबरिंग भी हम लोग चेंज करते हैं। जो नंबर अब रहेगा वो नया नंबर पे खतियान बनना है, नक्शा बनना है। तो उसी इतना ही मेन वर्क है हम लोग का भी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कागज संबंधी जो भी का दस्तावेज संबंधी जो भी बात होगा, उसका अगला प्रक्रम है खानापुरी। उसमें हम लोग उसी तरह से ग्राम सभा करेंगे और 4 रैयत 5 रैयत 10 रैयत, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। उतना ही को बुला करके उसका दस्तावेज चेक करेंगे। उसके बाद यादाश्त लेखन होगा, उसके बाद खतियान लेखन होगा, खेसरा पंजी बनता है, उसका अगला प्रक्रम सब है। तो मेन मुख्य बात यही है जो आपको अमीन से कांटेक्ट में रहना है और उससे जो सर कितना तक आज हुआ है, कल कितना तक होगा, और उस समय अपने जा करके स्थल पे अपने जमीन पे जो ये मेरा दखल का चीज है और इसमें हमें इतने रैयत है या 4 भाई है या 5 भाई है या बंटवारा में या जो भी है, इतना मुख्य बात हम लोगों को अभी करना है आप लोगों से। हाँ, पहले से यही एक ध्यान रखना है, जो मेयर जो है, जिसका मेयर अगर नहीं है अभी और मान लीजिए बंटवारा आपस में कर लिया है लेकिन मेयर नहीं दिया है, मेयर को थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो कि पता चलेगा इस पार्ट का ये है, इसका पार्ट का ये है। अगर कोई 10 कट्ठा का प्लॉट है, आप लोग आपसी बंटवारा कर लिए हैं, बंटवारा नवा नहीं बनाया है, तो उसे भी थोड़ा बना लेंगे। क्योंकि ये सब चीज के अभी तो प्लॉट पे 4 भाग करवा लेंगे, लेकिन जब खानापुरी का कार्य होगा उस समय में हम लोग ये चीज मांगेंगे, जो बंटवारा नामा दिखाइए, नहीं तो 1 नंबर में चला गया, जो मैंने जैसे पूर्व था 1 नंबर या 2 नंबर वही रह जाएगा। उससे संबंधित अगर कोई भी बात हो आप लोगों के जहन में तो बता सकते हैं, संभव तरीका से आपको जवाब दिया जाएगा। मेरा नाम पिंटू कुमार शर्मा है। हम आपके गरहोल मौजा के जो है सो विशेष सर्वेक्षण अमीन है। ठीक है, आप लोगों का सर्वे का काम जो जमीन भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है सब आगे बढ़ रहा है। ये सर्वेक्षण का कार्य जो है सो एक दिन में होने वाला नहीं। ठीक है, ये प्रक्रमवार है, सब जो है सो चरणबद्ध है सब काम। जैसे सबसे पहले सबका है जो फॉर्म भरना था, ठीक है, जिसमें बहुत लोग फॉर्म भरे हैं, बहुत लोगों का बचा हुआ भी अभी तक फॉर्म। तो जो लोग नहीं भरे हैं वो आगे हमसे संपर्क करके अपना फॉर्म भरवा लेंगे। ठीक है, भर लेंगे, जमा कर देंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस इसका था जो सबका गांव का सीमांकन करना था, वो सब हो गया। आबादी अलग करना था, वो सब हो गया। अब आगे का कार्यक्रम है क्या? आगे का कार्य है इसमें किश्तवाड़ करना। किश्तवाड़ का मतलब होता है हर एक जमीन का भूखंड जितना भी है, पहले जितना खेसरा था अभी क्या हो गया, ऐसे मान लीजिए कोई एक प्लॉट होगा, अभी 2 भाई हैं तो अभी 2 भाग में बांट लिए होंगे। ठीक है, तो अब 2 पार्ट में हो गया है। कोई 4 आदमी होंगे तो 4 भाग में हो गया होगा, या फिर कोई मान लीजिए आधा कुछ जमीन बेच लिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक प्लॉट का जो है सो बहुत पार्ट में बट गया होगा। इसका मतलब बहुत एक प्लॉट का जो है सो बहुत किस्त में बट गया है, समझ रहे हैं। तो उसी किस्त वाइज जो है हर एक का नंबरिंग करना, मतलब नया खेसरा नंबर डालना, यही एक किस्तवाड़ हो गया। तो किस्तवाड़ में मेनली क्या करना है, जो पुराना जो खेसरा नंबर दिया हुआ है उसी के आधार पर जो है सो हम लोग अभी नया खेसरा नंबर डालेंगे। अभी जो वर्तमान दखल है, वर्तमान दखल का जो भी है, उन लोगों का नाम लिखते हुए सबका नया खेसरा नंबर डालते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या करना है, सबका नया खेसरा, जैसे मान लीजिए घर हुआ, जमीन हुआ, तब ये इसका जो एक पुराना खेसरा नंबर होगा जो RS वाला है, डिविजनल सर्वे में जो आप लोग का खतियान अभी चल रहा है, उसका कोई खेसरा नंबर इसका होगा। अभी ये कितना पार्ट में बटा हुआ है उस हिसाब से हम इसमें खेसरा नंबर डालेंगे। साथ ही साथ हम लोग अपने सुविधा के लिए, ताकि आगे आप लोग को बुलाने में समस्या ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, वर्तमान में कौन सा किनका जो है सो दखल है जमीन पर, मतलब दखलकार कौन है, उनका नाम और नंबर नोट करते आगे बढ़ेंगे, ताकि हम इससे अगला प्रोसेस क्या है, जैसे किश्तवाड़ खत्म होगा उसके बाद है बंसावली बनाना है। बंसावली के बाद फिर खानापुरी का काम चलेगा। ठीक है, तो खानापुरी मतलब हो गया यादाश्त उसमें लिखाएगा, जिसके बाद जो है सो नया खतियान बनेगा। ठीक है, तो खतियान बनाने के लिए जो है सबका जो यादाश्त लिखाएगा उसमें क्या होगा, तो सभी लोगों का कागज मूल दस्तावेज है वो सब देखना पड़ेगा। और इसके लिए अब कौन सा जमीन किसका है ये पता करने के लिए सबके दखलकार का नाम रहेगा, तभी ना
सबको बुलाएंगे, इसलिए सबका दखलकार का नाम लिखना पड़ेगा। अब कौन सा जमीन किसके दखल में है यही बताने के लिए जिसका जमीन है उसको अपने जमीन पर उपस्थित रहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो जिस भी प्लॉट पर हम जाएंगे सब लोग कोशिश करिएगा कि उपस्थित रहे ताकि अपना अपना दखल लिखवा सके, ठीक है। और मान लीजिए कोई कारणवश अगर नहीं भी रहते हैं तो बाद में आकर के हमसे संपर्क करके लिखवा ले, लेकिन कोशिश करना है कि सेम डेट लिखवा लें, नहीं तो अगर उन अनुपस्थित हो जाता है तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो यही बात है, सबको अपना अपना दखल लिखवाना है। दखल लिखवाते हुए आगे का काम बढ़ाना है। और उसके बाद जो है सो जैसे ही किश्तवाड़ कार्य खत्म होगा तो उसके बाद फिर वंशावली वाला काम होगा, जिसमें जितना भी खतियानी रैयत है उसके आधार पर वर्तमान का जो है सो वंशावली बनाना है, फिर आमसभा का उसको सत्यापन होगा। और उसके बाद फिर खानापुरी कार्य होगा जिसमें सबका नाम से नया नया अपना खतियान खुलेगा। वर्तमान इसमें मेन समझिए सर्वे का अभी मकसद क्या है, वर्तमान रैयत जो है, ठीक है, जो पिछला रैयत सब था वो सबके दादा परदादा सब लोग के थे, ठीक है। अब शायद ही कोई होंगे जिनके नाम से खतियान है वो जीवित हैं, अभी के समय में शायद ही कोई होंगे, ठीक है। कुछ कुछ जगह है अभी भी, लेकिन लगभग लोगों के समझिए दादा परदादा के नाम से ही खतियान होगा। तो सर्वे का मेन मकसद है कि अभी वर्तमान रैयत के नाम पर, अभी वर्तमान दखलकार जो है, जो रैयत है, ठीक है, उनके नाम से खाता खोलना है ताकि उनके नाम से खतियान हो, उनके नाम से जमाबंदी कायम हो सके। क्योंकि जमीन झंझट बहुत बड़ा चीज है बिहार में, जो है सबसे बड़ा झंझट समझिए जमीन विवाद में भी, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसी जमीनी झंझट को जो है विवाद को समाप्त करने के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है। भाई तो मैं गया था, मेरे यहाँ जो आम सभा लगा था किश्तवाड़ का, वहाँ मैं गया, वहाँ का कुछ पोर्शन में वीडियो लगा दिया था, आप देखे होंगे, लेकिन मैं कुछ डिटेल में आपको अपनी जवानी भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज़मीन का जानकार हूँ और अमानत वगैरह का भी कोर्स मैं कर चुका हूँ, तो मुझे जानकारी है। मैं अपने हिसाब से भी थोड़ा समझाता हूँ कि अभी जो हो रहा है ये किश्तवाड़ हो रहा है, इसके बाद होगा खानापुरी। खानापुरी में बहुत सारा स्टेज होता है, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। किश्तवाड़ का मतलब क्या होता है, ये जो आम सभा था मेनली सिर्फ और सिर्फ अभी किश्तवाड़ होगा। बोखरा ब्लॉक के 8 मौजे में किश्तवाड़ हो चुका है और 3 मौजे में चल रहा है। झिटकी में अभी अभी जस्ट हुआ है, पोखरेरा में चल रहा, और अपने यहाँ तो आज आगमन हुआ है। 20 तारीख से पहला दिन अमीन साहब आएंगे किश्तवाड़ करने के लिए। तो किश्तवाड़ क्या होता है? किश्तवाड़ ये होता है कि पहले से जो आपका खेसरा नंबर है, यानी कि नक्शा जो आप देखते हैं उसमें प्लॉट नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 200 400 600 800। अब मान लीजिए खेसरा नंबर 1 है, खेसरा नंबर 1 ही से स्टार्ट होगा किश्तवाड़। अब एक जो खेसरा नंबर है वो 1960 में किसी एक आदमी का था, लेकिन अब वो कितने आदमी का है? क्या उसको 2-3 आदमी ने खरीद लिया, या 4-5 भाई वो खुद हो गए, आपस में बंटवारा कर लिए? हो सकता है एक पहले उनका था और 2 नंबर को फिर वो खरीद लिए होंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर पहले केस में अगर 1 नंबर प्लॉट 5 आदमी का अब हो गया है, पहले 1 आदमी का था, तो खेसरा 1 जो पहले था वो अब 5 बन जाएगा, यानी कि उसी को किश्तवाड़ कहते हैं। पहले वाले नंबर में क्या चेंजेज हुआ है, क्या उसमें 5-6 फरीकैन हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगल बगल का जमीन वही खरीद लिया होगा, 2-3-4 सब एक ही आदमी का हो गया होगा। तो 2-3-4 जो सब एक आदमी का हो गया होगा तो पूरा उन्हीं का हो जाएगा। समझ गए? ये होता है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ में मेनली ये होना है कि प्लॉटिंग वगैरह होना है, लेकिन एक दिन में तो पूरा होगा नहीं। आप सुने होंगे कि बोला गया है कि एक दिन में 30-40 या 50 मैक्सिमम होगा, पहला दिन में तो 10-20 होगा, समझने में टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? मान लीजिए मेरा 61 नंबर प्लॉट है, अब पहला दिन होगा, दूसरा दिन होगा, ये तो समझ जाएंगे 61 है, 2 या 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 302 है, मुझे क्या मालूम? तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए ब्लॉग चैनल पे, स्पेशली ये अपडेट मैं देता रहूंगा कि आज, यानी आज 18 अगस्त है, लेकिन 20 से स्टार्ट होगा, कई ठो नंबर का किश्तवाड़ हो गया, कल कितने नंबर से स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए 30 नंबर का हो गया, मैं आपको अपडेट दे दूंगा छोटा सा वीडियो में, क्या 30 नंबर तक हो गया, कल 30 से स्टार्ट होगा। तो 30 से 80 तक के लोग, यानी 50 बढ़ाकर आ जाएंगे। आना जरूरी है भाई, यही नहीं आते तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको मुझे फॉलो करना ही होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, हो सकता है आपका जमीन सर्वे गड़बड़ा जाए, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, मैं जब भी जैसे होगा मैं अपडेट देता रहूँगा।